का ध्यान रखता मैं तो इस रिकॉर्डिंग का ध्यान रखता चालू नहीं थी क्या? अरे यार, मैंने तो पूरा क्वेश्चन करा दिया। ओ यार, ये तो मैं भूल ही गया। अब अभी स्टार्ट किया क्या आपने? तो मैं वापस समझा देता हूँ एक बार। अर्लियर इट रिकॉर्डिंग वॉज नॉट स्टार्टेड, तो ये पूरा मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो पे अटेंशन ना। It is given in the question that on 1st January 2019 we have the balance of rupees how much? 19 lakh. Total balance is 19 lakh. And ये बैलेंस किस चीज का है? पहले हो सकता है 1 2 3 4 5 कितनी भी मशीन्स है उन सबका सम का 19 में जब हम एंटर हुए तो उसका बैलेंस कितना था? 19 लाख। यहाँ तक क्लियर है? तो 2019 में 1/1/2019 में इसका बैलेंस है 19 लाख। ओके, नाउ ये जो 19 लाख है, इट इज व्हाट? इट इज बुक वैल्यू। इट इज व्हाट? मतलब पहले का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, सारी मशीन्स का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फाइनली जो बुक वैल्यू है दैट इज 19 लाख। अनदर इंफॉर्मेशन इज व्हाट? 1st June 2019 को अनदर मशीन इज परचेज फॉर रुपीज 2,80,000। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड installation cost on that machine is 8,920. So the actual total cost of the machine is how much? 2,88,920. Apart from that, what is the information given in the question? First machine which is purchased on 1st January 2017 for 4,37,400 was sold on 1st June 2019. एक तो ये information है. Another information is that on 1st January 2018 another machine was there of rupees 4,37,000. इसको भी हमने कब स्क्रैप किया है? 1st June 2019. इतनी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या करना है? 2017 से 2019 तक की वैल्यू निकालनी है कि आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है और लॉस या प्रॉफिट कितना है। तो हमने क्या किया? 1st जनवरी 2017 से पूरे साल का 10% डेप्रिसिएशन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसका 10% 43,740, तो 393 660 की वैल्यू बच गई। नाउ 1st January 2018 वी आर हैविंग दिस टू मशीन्स। इसका 10% फॉर होल ईयर, इसका भी 10% फॉर होल ईयर। नाउ 1/1/2019 दिस इज द वैल्यू 354 294 393 300। दोनों ही मशीन को सोल्ड या स्क्रैप कब किया है? 1st June 2019। इसका 10% फॉर 5 मंथ्स, 10% फॉर, आप ना डेट्स में कभी कंफ्यूज मत हुआ करो। जून जुलाई फर्स्ट है और 30 जून है। 30 जून होता तो कितने मंथ्स होते? 6 मंथ। 1st जून है तो कितने मंथ्स होंगे? 5 मंथ, बिकॉज इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 14,762, 393 300 का 10% फॉर 5 मंथ्स 16,388। 1st जून 2019 को इनकी बुक वैल्यू कितनी थी? 339,532, 376,90 912। इस बुक वैल्यू की मशीन को कितने में सेल किया है? तो लॉस कितना हो गया? 264,532। और इसका तो कुछ स्क्रैप कर दिया, मतलब इसकी कुछ वैल्यू मिली नहीं हमें, तो ये जीरो हो गया। तो पूरा का पूरा लॉस है। इट इज 100% वॉट? लॉस 376,912। यहां तक की कहानी क्लियर है? अब सुनो, ये तो पूरा हो गया। नाउ वन मोर थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट, देन वी विल स्टार्ट आवर आंसर। यहां से देखो, ध्यान से समझना है। इट इज 19 लाख। 19 लाख की बुक वैल्यू में 1/1/2019 में कितनी बुक वैल्यू चली गई? अच्छा चलो, अनदर क्वेश्चन टू यू। अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं और 2019 का हम अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट, क्या हम 19 लाख का पूरे साल का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्या? विल वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 19 लाख? बिकॉज 1/1/2019 को जो टू मशीन जो सोल्ड या स्क्रैप्ड है उनकी वैल्यू माइनस करनी है। उनकी वैल्यू क्या करनी है? बिकॉज दीज टू मशीन वी हैव सोल्ड,
वी हैव सोल्ड। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को प्लस करना, 7 4 1/1/2019 1/1/2019 को जो टोटल बैलेंस 19 लाख था उसमें से 2 मशीन्स की बुक वैल्यू जो हमने सेल करी है उनकी बुक वैल्यू कितनी है 747,594। ये माइनस करने के बाद वैल्यू क्या बची 4। अब देखो 2019 में कौन सा डेप्रिसिएशन लग रहा है, देखो ये तो आपने लगा ही दिया, ये तो कौन सी मशीन का लगाया है सोल्ड और स्क्रैप्ड का, ये दो डेप्रिसिएशन समझ में आ गए, ये सोल्ड का और ये स्क्रैप्ड का। अब हमें बाकी का कौन सा डेप्रिसिएशन लगाना है, इसमें से बुक वैल्यू माइनस हुई तो 1/1/2019 को जो एग्जिस्टिंग मशीन्स है, क्या बोला मैंने भाई, इसमें से ये तो सेल हो ही गई, ये तो हम आगे डिस्पोज कर ही देंगे। एग्जिस्टिंग मशीन कितनी है 11,52,406, एक तो इसका 10%, तो 10% इसका कितना हो गया डेप्रिसिएशन 1,15,241। एक तो ये डेप्रिसिएशन लगना है, समझ में आ गई बात। एक ये 288,920 जो हमने खरीदा था 288 1 जून को, इसका कितने मंथ्स का लगेगा 7 मंथ्स का इंटू 10/100 इंटू 7/2 3,000। ये डेप्रिसिएशन, ये वाली चीज वापस समझ लो, 19 लाख की बुक वैल्यू है, उसमें से दो मशीन की बुक वैल्यू चली गई, चली गई मतलब या तो हमने सेल कर दिया या उसको क्या कर दिया स्क्रैप कर दिया, तो हमें उसकी बुक वैल्यू माइनस, तो हमारे पास एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग मशीन की बुक वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी एग्जिस्टिंग मशीन्स की बुक वैल्यू, जिसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। क्लियर है, तो इसमें से हमने क्या किया इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दिया कि इतनी बुक वैल्यू हमने सेल कर दी या स्क्रैप्ड हो गया। तो एग्जिस्टिंग मशीन की बुक वैल्यू कितनी निकली है 11,52,406। ओके, ये इसका 10% पूरे साल का निकाल लिया, और 2,88,920 जो हमने 1 जून को खरीदा था इसका 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा लिया। एक क्वेश्चन है 1 जून वाली वैल्यू क्यों माइनस नहीं की, हाँ अच्छा क्वेश्चन, ये ये पूछ रहे हैं कि जो 19 लाख है उसमें से आप ये भी तो माइनस कर सकते हो 1 जून वाली वैल्यू। अब इसका रीजन सुन लो, ध्यान से समझना, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप एक काम करो 19 लाख का 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाओ, 19 लाख का कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि 19 लाख की टोटल बुक वैल्यू 5 मंथ्स तो रही है, 5 मंथ्स तो टोटल 19 लाख की रही है, 19 लाख का 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उसके बाद इन दोनों की बुक वैल्यू ये वाली माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू बचेगी उसका 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हुआ नहीं हुआ, पहले आप 19 लाख का 5 मंथ्स का अलग लगा रहे हो करंट ईयर के लिए, और फिर इन दोनों को प्लस करके माइनस करके फिर 7 मंथ्स का और लगा रहे हो। अनदर थिंग, एक और बात समझो, अगर हम 19 लाख का 5 मंथ्स का लगाते हैं उसमें ये दोनों डेप्रिसिएशन इंक्लूड होंगे नहीं होंगे, ये दोनों डेप्रिसिएशन इंक्लूड होंगे, तो ये दोनों डेप्रिसिएशन हमें क्या करना है 1 जून को शो करना है और उससे लॉस प्रॉफिट निकालना है, उसको भी हमें अलग से शो करना जरूरी है। तो सबसे बेस्ट सिस्टम यही है कि 1/1/2019 को टोटल बुक वैल्यू माइनस कर दो, अब ये सेपरेट हो गए और ये क्या हो गया सेपरेट हो, अब हम दोनों को अलग अलग शो करेंगे, इनको अलग शो करेंगे और इसको अलग शो करेंगे, दैट इज द बेस्ट मेथड। जो बुक वैल्यू हमारे पास 1/1/2019 क्योंकि इसी साल गए हैं वो, तो स्टार्टिंग से उसको सेपरेट कर लो, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने को तो आप वो भी कर सकते हो बट वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसेस। तो ये पूरी कहानी क्लियर है, अभी आपने नोट किया था तो ये वाली चीज और नोट कर लो कहीं पे एज अ वर्किंग नोट, देखो बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स ऑन 1/1/2019, बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन ऑन 1/1/2019, अब ये सब करने के बाद
मशीन अकाउंट बनाना इट्स वेरी इजी। देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऐसा। इसको अगर आप अलग से नोट करना चाहते हो आपको याद रखने के लिए कि ये कहाँ से आया, तो इसके आगे ब्रैकेट में इन दोनों का प्लस दिखा देना। ऑल हैव नोटेड, हटा दूं इसको। चलो अब अपन अकाउंट बनाएंगे। ऊपर लिख लेना मशीन अकाउंट। चलो अब पे अटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस बीडी 19 लाख इट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। यहां से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। टू बैलेंस बीडी 19 लाख। 1 जून 2019 टू बैंक अकाउंट 2,80,000 प्लस 8920 288,920। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 1/1/2019 को बैलेंस भी दी और एक और मशीन खरीद ली 1 जून को टू बैंक अकाउंट। डेबिट साइड का पोर्शन खत्म। अब क्रेडिट साइड देखो। 1 जून 2019 अब तो हमें सिर्फ पुट करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो ये रहा 14762, तो ये डेप्रिसिएशन पुट कर देंगे 14762 बाय बैंक अकाउंट 75,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। बाय प्रॉफिट एंड 2,64,532। ये पहली कहानी क्लियर है। इसका 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, बैंक अकाउंट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है और इतने का लॉस जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगेन सेम डेट पुट करो 1 जून 2019 बाय डेप्रिसिएशन। ये कौन सी वाली मशीन है? सेकंड जो स्क्रैप्ड हो गई थी उसका कितना था? 16,388। अच्छा इसमें बाय बैंक तो लिखना ही नहीं है बिकॉज सेल तो करी नहीं है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी बैलेंस था वो पूरा का पूरा क्या हो गया? लॉस हो गया। बाय प्रॉफिट एंड 2,911। क्लियर है ये कैलकुलेशन? अब आ जाओ 31 दिसंबर पे। बाय डेप्रिसिएशन ओल्ड न्यू, ऐसे लिख लो। ओल्ड मतलब जो पहले की मशीन्स थी
और एक हमने अभी इस साल खरीदी है। चलो ओल्ड वाले का डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला था, 11524241, 115241। इसकी कैलकुलेशन अभी करी थी ना हमने, वापस देख लो ये अमाउंट कहाँ से है, ये रहा 1,15,200, ओ सॉरी 11,52,406 का कितना परसेंट पूरे साल का, तो 1,15,241। और एक और जो न्यू मशीन है उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 16,854। टोटल करना है इनका 130। ये तो हो गया टोटल डेप्रिसिएशन। नाउ 31 दिसंबर 2019, ओल्ड न्यू। देखो ओल्ड की वैल्यू कितनी थी, 11,52,406, उसमें से 1,15,242 का डेप्रिसिएशन लग गया, माइनस करो 10,37,165 की वैल्यू बची। सेकेंड वाली मशीन थी 289,20, 2,89,020 की, 2,89,020 की थी, उसमें से कितना, हाँ 2,88,920, हाँ तो 2,88,920 की मशीन थी, उसका डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 16,854। चलो 288,920 में से माइनस करो, 2,72,066। अब इन दोनों को टोटल कर दो, 13 लाख 13,09,231, यही आ रहा है। ₹21,00,000 ये करना था इसमें। एक बार वो वर्किंग नोट बना लिया उसके बाद ये अमाउंट्स निकालना बहुत इजी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन डीपली, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या करना है उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टू बैलेंस बिटी 19 लाख आ गया, उसमें से दो मशीन जा रही है, ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, देख ध्यान से समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझने के बाद तो डेप्रिसिएशन तो तुम्हें आता ही है। बोलो इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, सारी वैल्यू सारे नंबर सारी चीजें क्लियर है ना। अब हम नया मेथड चालू करें, 21,80,000। तो एक्चुअल जो आंसर है वो यही है, 1 ईयर का सिंगल ईयर का 2019 का मशीन अकाउंट बनाना है। अब देखो इसमें क्या क्या करना है, कितनी सारी चीजें हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी शुड बी देयर। हाँ बच्चे ओके, 15 नहीं आया, होल्ड करो 15 को फिर बता दूंगा। ये आपका सही है यहाँ तक। तो ये 9 लाख होगा ना, आपने 90,000 कैसे लिख दिया, तो ये कैलकुलेशन तो यहीं गलत हो गई। बट आपने शायद माइनस तो 9 लाख ही किया है। हाँ ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, फिर क्या है, कुछ नहीं करना। 22,50,000 को 27 लाख में सेल कराए,
अगर क्वेश्चन पढ़ोगे आप इसको 20 तो 4,50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,50,000 45 नहीं आएगा। हमें कौन से ईयर का बनाना है? अच्छा एक मिनट, यू 15 कर लिया क्या आपने? कहाँ है अकाउंट? ये देखो इतना आया है, ये ऐसे आया है। ये स्टार्ट कब से हुआ था? 16 से। 2 साल बोले। हाँ तो 16 से 17, 17 से 18 ऐसे वाली टेबल बनाना है एक। जब आप टेबल बनाओगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कि 2 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो ट्रक्स थे उनकी वैल्यू इतनी थी। हाँ ये आपने ऑल 10 ट्रक्स का बनाया है ना? हाँ तो फिर 10 ट्रक्स का बनाओगे ना, 9 ट्रक का अलग भी तो बनाओगे, तो ये 9 ट्रक की वैल्यू है 2 साल के बाद। तो देखो ये एक 9 की एरी, एक एरी ऐसे। एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं वापस समझा दूंगा। ओके नाउ अब हम कुछ न्यू मेथड्स करेंगे डेप्रिसिएशन के, जो आज तक तुमने कभी नहीं देखे सुने। सम ऑफ डिजिट मेथड, डिप्लीशन मेथड, मशीन आर मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, दीज ऑल थिंग्स। तो बहुत ही छोटा छोटा सिंपल सिंपल मेथड्स हैं। अभी जो SLM WDV कर रहे हो इससे भी इजी है जो बाकी के मेथड्स हैं। नाउ पे अटेंशन ऑन दोज न्यू मेथड्स। प्रथम ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये ICA मॉड्यूल में कौन सा था? सेकंड क्वेश्चन अनसॉल्व था, सेकंड क्वेश्चन अनसॉल्व, जो अभी हमने ये क्वेश्चन करा है। चलो तो our next method is sum of years of digit method। बहुत सिंपल मेथड है। अच्छा आप में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने 12th में पार्टनरशिप नहीं पढ़ी होगी। पार्टनरशिप पढ़ी है? ओके हाँ जी आप यू 5:3:2 पार्टनर्स का पार्ट है, ABC पार्टनर है। इनका मतलब क्या है? प्रॉफिट है वो 5:3:2 में बटेगा। और बताओ। नहीं लाइबिलिटी नहीं, 5:3:2 का मतलब क्या है? देखो 5 + 3 8, 8 + 2 10। इसका मतलब टोटल 10 में बी का जो पार्ट है, बी का पार्ट वो कितना है? 3। मतलब टोटल 10 में बी का पार्ट 3 है, टोटल 10 में सी का पार्ट कितना है, और टोटल 10 में ए का पार्ट कितना है। यही नॉर्मल रेशियो होता है अगर हम कभी भी रेशियो, उसी टाइप का ये मेथड है। जैसे सपोज करो 6 ईयर मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ है। कितने ईयर्स है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने साल है उन सालों के डिजिट्स को प्लस करेंगे। मतलब एक तरह से रेशियो है ये। 6 ईयर्स तक टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया, इन सबको प्लस कर दो, कितना आया? 21 आया। एकदम सेम रेशियो। अब सुनो, फर्स्ट ईयर जब हमने मशीन एक बार भी यूज नहीं करी है, तो मशीन को कितने ईयर्स यूज होना बाकी है? 6 ईयर्स यूज होना बाकी है। नेक्स्ट ईयर क्योंकि एक साल हम यूज कर चुके हैं, अब मशीन कितने ईयर्स और यूज होगी? उसके बाद देन ऐसे ही होगा। अगर मुझे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, सपोज करो मशीन की वैल्यू है 10,50,000। बहुत सिंपल है, 10,50,000 इंटू 6/रेशियो। अगर मुझे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, अगर मुझे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, 4/21। इफ आई वांट टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर,
क्या हो रहा है? वेरी सिंपल। तो सम ऑफ डिजिट का मतलब सारे जो नंबर ऑफ ईयर्स है उनके सम्स को क्या करना है? डिजिट प्लस करना है, सम कर ऐड करना है, ठीक है। जितने भी ईयर्स हैं उनके टोटल डिजिट्स को क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने के बाद रेशियो है। फर्स्ट ईयर जब मैंने मशीन को एक बार भी यूज नहीं करा है तो जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6 अपॉन कितने साल और बच रहे हैं। सेकेंड ईयर क्या आ रहा है? 5/21। थर्ड ईयर क्या आ रहा है? 4/21, 3/21, 2/20। ऐसे हम 6 साल का डेप्रिसिएशन। तो सिंपल है। बेसिकली करना क्या है समझ में आ गया? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में। अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन लिखो और उसको अपन यहाँ समझेंगे। देखो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। देखो फॉर्मूलाज लेटर ऑन, बात की बात है कि आपको फॉर्मूला लर्न करना है या कोई फॉर्मूला पुट करना है, वो एक प्रैक्टिकल फॉर्मल चीज है। वो सारी चीजें हो सकती है बट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो चलो एक छोटी सी बात है कि एक फॉर्मूला याद करना है और उसको पुट करना है क्वेश्चन। बट बेसिकली क्या करना है समझ में आ गया? क्या एक फॉर्मूला होता है वो अपन बाद में करेंगे, पहले तुम बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, सिंपल है। आपको रिवर्स जितने साल है उसको रिवर्स लेके क्या करना है? सम करना है। स्टार्ट। देखो अमन एंटरप्राइजेस हैज परचेज्ड Aman Enterprises has purchased a machine of rupees 57 lakh, a machine of rupees 57 lakh having residual value having residual value of rupees 3 lakh and estimated life of 8 years. Calculate the book value of machine. Calculate the book value of machine at the end of 4th year and depreciation of. Calculate the book value of machine at the end of 4th year and depreciation of 5th year. First step, how much total years are there? सबसे पहले एस्टिमेटेड लाइफ देखनी है कितने ईयर्स है, और हमें 8 को क्या करना है? सारे डिजिट जब तक जितनी एस्टिमेटेड लाइफ है उनके सारे डिजिट जो डिजिट्स हैं उसको क्या करना है? सम करना है। ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? करना क्या होता है? नाउ व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग? बुक वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 4th ईयर। देखो ये कौन सा ईयर है? ये 4 साल हो गए। इस 4 साल के बाद व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ मशीन? आपको पता है बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब हमें 4 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, 4 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए नहीं चाहिए? नाउ यू हैव 2 ऑप्शन। अच्छा मशीन की देखो टोटल कॉस्ट है 57 लाख और बुक वैल्यू कितनी है? सॉरी, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो 57 लाख में से 3 लाख की स्क्रैप वैल्यू है। इसका मतलब मशीन को जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है? अब हमें 4 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है।
अभी मैंने आपको एक मेथड बताया था, या तो आप अलग अलग करो, इंटू 8/36 इंटू, ये रेशियो लेना है यहाँ से, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, 8/36, 7/36, 6/36, 5/36, ऐसे 4 अलग अलग सालों का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, समझ रहे हो ना? तो हमें 4 साल का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। बट क्यों अलग अलग करना, एक साथ कर लो, इनको प्लस करो, 8 + 7 15, 15 + 6 21 + 5 26, सीधा 4 साल का डेप्रिसिएशन 26/36, निकालो कितना हुआ, 39 लाख हो गया। ये लो, हमारा फर्स्ट आंसर आ भी गया। क्या क्वेश्चन में फर्स्ट आंसर क्या पूछा था? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 4th ईयर? तो अगर हम टोटल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो उसकी वैल्यू ऑफ मशीन आएगी नहीं आएगी? तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो कितनी थी? 54 नहीं लेनी है, 54 तो खाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए लिया था हमने। एक्चुअल में वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 57। 57 में से डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 39 लाख। तो आफ्टर 4th ईयर वैल्यू ऑफ मशीन कितनी हो गई? 18 लाख। बस ये पूछा था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर 5 मार्क्स का ऐसा छोटा क्वेश्चन आता है तो ये सम ऑफ डिजिट से आपको 4 साल के बाद मशीन की वैल्यू शो करनी है, सिंपल है। एक और चीज पूछी है क्या? तो 5th ईयर यही है क्या? वापिस वही 54 लाख। 57 - 3 रेजिडुअल वैल्यू तो आपको डेप्रिसिएशन निकालते टाइम माइनस करनी है। 54 लाख इंटू 4/36, 4 अपॉन रेशियो कितना है? 6 लाख। बस ये दो चीजें हमसे पूछी थी, डेप्रिसिएशन ऑफ 5th ईयर एंड बुक वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स। दो ही चीजें पूछी थी ना, बुक वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ 5th ईयर। इतना सिंपल है ये। हाँ जी, बोलो कोई प्रॉब्लम? इजी है ना? हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, सम ऑफ डिजिट मेथड। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिखो, उनका सम करो और रिवर्स करके और ये निकाल लो, एकदम सिंपल तरीका है। एट द बैक आ गया आपको ये? दोबारा समझ लो। सबसे पहले नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ या ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ कितने हैं? 8 ईयर्स। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 8 से। 8 + 7 + 6 सारे जितने ईयर्स है उनका डिजिट करना है, मतलब टोटल करना है, जैसे हम रेशियो में टोटल करते हैं। अब हमें क्या चाहिए? बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर। तो आपको बहुत अच्छे से पता है बुक वैल्यू कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। 4 साल के जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस, तो सब फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट? 4 ईयर्स का डेप्रिसिएशन निकालना है। 4 ईयर्स का क्या निकालना है? तो 57 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये तो हमारे फॉर्मूले का पार्ट है। तो वैल्यू कितनी बची? 54 लाख इंटू 1 2 3 4, इन चारों का सम। हमारा मेथड ही सम ऑफ डिजिट है, मेथड का नाम ही क्या है? सम ऑफ डिजिट। जहां तक का डेप्रिसिएशन चाहिए सम ऑफ डिजिट कर दो। 8 + 7 + 6 + 5 टोटल कितना हो गया? अपॉन रेशियो कहां से आया? 36। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो 4 साल का आया है वो 39 लाख आ गया। अब हमारी एक्चुअल कॉस्ट 57 लाख थी, 4 साल का 39 लाख डेप्रिसिएशन उस पर लग चुका है, तो आज उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 18। यहां तक क्लियर है? 18 लाख। ओके। अब एक और चीज पूछिए, 5th ईयर का डेप्रिसिएशन। कोई बात नहीं, सेम 57 - 3 कितना हुआ? 54 लाख। अब नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5, पांचवें साल ये वाला नंबर आएगा क्या? तो 4/36, पांचवें साल 6 लाख का डेप्रिसिएशन। ठीक है। ऐसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3rd है, जो मैं चाहता हूं विद इन 300 सेकेंड्स आप उसको सॉल्व कर दो। 4 है 3 है? 3rd क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। नहीं समझ में आएगा? आई विल सॉल्व ऑन द बोर्ड। 3rd इलस्ट्रेशन।
ये मॉड्यूल में थर्ड इलस्ट्रेशन, एमसीसी मॉड्यूल में थर्ड क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम मेथड है नहीं। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, देखो उसमें क्या करना है। पहले 10 इयर्स का सम करो। है अच्छा 720 डेप्रिसिएशन आ गया। फोर्टीन 15 16 17 18 नहीं तो 19 तो स्टार्टिंग है ना, इन द बुक्स ऑफ 19, तो 19 की बुक वैल्यू चाहिए हमें, 19 के स्टार्टिंग की, तो आपको सिर्फ 5 साल ही लेना है। क्लोजिंग बैलेंस निकल गया, वो तो ओपनिंग बैलेंस निकालना है। हाँ 3,60,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, तो 6,40,000 बचा, फिर उसको दिखाना है 80 माइनस करके। 640 में से 80 गया, 640 तो उसकी 640 तो डेप्रिसिएशन निकला है। ये 640 आया है। हाँ तो 360 बचा। हाँ, ये 3 अब 360 का मशीन अकाउंट बनाना है। हाँ ये तो बुक वैल्यू आ गई। हाँ जी 5 साल का निकालना है। 14 से 19 के स्टार्टिंग तक 5 इयर्स का निकालना है, 6 इयर्स का नहीं निकालना। 2019 का तो हमें अकाउंट ही बनाना है। वी हैव टू शो आवर अकाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम 2019, तो हमें 14 15 16 17 18 5 साल का निकालना है, फिर बुक वैल्यू निकल जाएगी। गिर रहा है। मशीनरी अकाउंट भी तो बनाना है। यहाँ तक एकदम सही है, 80,000 भी सही है। और ये बेटा ये क्या है, डेप्रिसिएशन आया है। अब 10 लाख माइनस 640, तो पांचवे
6th ईयर के स्टार्टिंग में बुक वैल्यू आ गई 360। यहाँ तक तो सही है। पेंसिल हाँ 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 बेटा ये रही। हाँ यू इसमें एक मशीन अकाउंट भी बनाना है। चलो हो गया। अब अपन एक बार और कर लेते हैं। जिसने किया या नहीं किया देखो। सबसे पहले तो आपको पता ही है 10 + 9 + 8 वो इतना सबने कर लिया। 14 19 के बिगिनिंग में हमें तो 19 का अकाउंट बनाना है, विच वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 19, विच वी विल स्टार्ट फ्रॉम। तो हमें तो 18 तक का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 14 15 16 17 18 कितने ईयर्स हो गए? तो देखो मशीन की कॉस्ट कितनी है, स्क्रैप वैल्यू इंटू 40/55। सबने कर लिया गया ये? और डेप्रिसिएशन आ गया 6,40,000। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब इफ आर कॉस्टिंग इज 10 लाख और उसमें से 640 का डेप्रिसिएशन लग गया है, तो बुक वैल्यू कितनी बची? क्योंकि हमें 19 का अकाउंट बनाना है तो हमें 19 का भी डेप्रिसिएशन चाहिए। 19 कौन सा साल है ये? तो वापिस हम वही करेंगे, 8,02,019 का डेप्रिसिएशन 8,80,000 इंटू 5/5। यहां तक क्लियर है? 5 साल कंप्लीट होने के बाद बुक वैल्यू कितनी बची? 360। 6th ईयर का मतलब 2019 का डेप्रिसिएशन वही 10 लाख माइनस 120 इंटू 6th ईयर कौन सा है? 5/55। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? या सबने सॉल्व कर लिया? अब अपने को अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2019। कौन सा कैलेंडर ईयर है या वो कोई दिया हुआ नहीं है? 1/1/19 मान लेते। टू बैलेंस बीडी $3,60,000। बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम? समझ में आ गया नहीं? मशीन अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 6th ईयर का कितना आया था? एंड देन बाय बैलेंस ईडी 2,80,000। बोलो कोई प्रॉब्लम? बस इतना सा काम करना था। एक बार आपने वैल्यू निकाल ली, एक बार आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, तो हमें सिर्फ एक साल का 2019 का मशीनरी अकाउंट बनाना है। टू बैलेंस बीडी 3,60,000 कहाँ से आया? आपने खुद ने सॉल्व किया है। 10 लाख माइनस 640, उसमें से इस साल कितना और लग गया? 80,000। बस डेप्रिसिएशन हमें SLMW डिवीजन नहीं लगाना, किससे लगाना है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से लगाना। और बाय बैलेंस शीट 280। अच्छा इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते हो, दैट इज मोर सिंपल। December 31 टू मशीनरी अकाउंट और 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड these all are the things that is asked in the question. क्लियर है नहीं? टू बैलेंस बीडी 3,60,000 बाय डेप्रिसिएशन 80,000 बाय बैलेंस सीडी 2,80,000। और मशीनरी अकाउंट में और डेप्रिसिएशन में टू मशीनरी अकाउंट 80,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी सिंपल. अपनी बुक के ही थर्ड तो हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे. वेरी सिंपल, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ध्यान दो क्वेश्चन में. कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ. अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹30 lakh हैविंग एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 2,40,000 आवर्स. ये पता है कौन सा मेथड है? मशीन आवर्स मेथड. आपके घर में जो कूलर लगता है ना, कूलर की जो मोटर होती है, ये साइकिल होती है, पता है आपको? तो फिक्स होती है, इतनी बार ये घूमेगा तो इसका डेप्रिसिएशन लग लग के फाइनली वो मोटर खराब हो जाएगी और फिर आपको नई लानी पड़ती. ऐसा होता है. आपको तो ऐसा लगता है मोटर खराब हो गई, चलो नई चेंज कर ले, बट उसका फिक्स साइकिल होता है. तो ऐसे ही मशीन आवर्स मेथड क्या है? आप ये जो मशीन खरीद के लेके जा रहे हो, ये इतने घंटे चलेगी. आप चाहे उसको कब एक दिन में 8 घंटे चलाओ, चाहे 10 घंटे चलाओ, चाहे कितने घंटे, टोटल मशीन का जो लाइफ है वो आपको ईयर्स में गिवन नहीं है, वर्किंग आवर्स में, रनिंग आवर्स में गिवन है. किस में गिवन है? क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है. एक 30 लाख की मशीन हमने खरीदी थी, हैविंग एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 2,40,000 आवर्स. 2 लाख, अच्छा सॉरी, इसमें ना ये मिस्टेक है. इस 2,40,000 को एमसीसी मॉड्यूल में 24,000 कर लो. ये मॉड्यूल में तो सही है, एमसीसी मॉड्यूल में 2,40,000 को कितना करना है? 24,000 कर लो, 1 0 कट कर दो. तो चलो भाई बताओ, मशीन का टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं? 24,000 आवर्स. आगे पढ़ो क्या है. द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख. ओके, कोई बात नहीं, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है. नेक्स्ट, एंटिसिपेटेड पैटर्न, डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन. कुछ नहीं करना, ना कोई अकाउंट बनाना है, ना कुछ करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन डिटरमाइन करना है. बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, पे अटेंशन. 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको क्या है स्टार्टिंग ईयर. देखो, ईयर 1 to 3 में क्या लिखा हुआ है? 3,000 आवर्स पर ईयर. समझो, टोटल मशीन 24,000 आवर चलेगी, बट शुरू के 3 साल जब मशीन एकदम न्यू थी, जब उसमें कैपेसिटी ज्यादा थी, तो हमने क्या किया, उसको 3-3 हजार घंटे पर ईयर हमने उसको चलाया. कितने आवर चलाए? 3,000 आवर्स. वेरी सिंपल. अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है. टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी है? मशीन कितने ही खरीदी, माइनस, ये तो आपको करना ही है. मशीन में से क्या माइनस कर दिया हमने? स्क्रैप वैल्यू. क्या माइनस कर दिया? इनटू 3,000 अपॉन 20 रेशियो. 24,000 में से कितना यूज हो गया? तो जितना यूज हुआ है उतना डेप्रिसिएशन, जितना यूज हुआ है उतना. इसको कैलकुलेट करना. तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया. अच्छा आप मुझे बताओ, ये जो 3,50,000 है, ये 3 साल का डेप्रिसिएशन है या 1 साल का है? वो लैंग्वेज क्या है? 1 to 3 ईयर्स का मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल हमने सेम कितने आवर्स यूज किया? 3,000 पर ईयर, तीनों साल. तो ये डेप्रिसिएशन 3 साल का नहीं है, इन 3 सालों के लिए एनुअल डेप्रिसिएशन.
क्या बोला मैंने? इन 3 सालों के लिए क्या है ये? एनुअल डेप्रिसिएशन। सिंपल है एकदम। अच्छा नेक्स्ट ऐसे ही, नेक्स्ट क्या है 4 टू, सेम वही प्रोसेस करना है, तो सिंपल। अभी क्या 3 साल थोड़ी मशीन चल गई तो थोड़ी उसकी कैपेसिटी कम हो गई, तो अगले 3 सालों के लिए हमने उसको कितना यूज करा? 2600 अपॉन पर एनम का, इन 4 to 6 ईयर्स में पर एनम का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा कितना? 3,03,333। 3,03,333.333। 4 to 7 है, पता ना? कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या बच गया? 7 to 10, 30 लाख माइनस। अच्छा अब और मशीन यूज कर ली तो मशीन की क्या हो गया, और उसकी कैपेसिटी कम हो गई, तो लास्ट के जो 4 साल थे वो हमने कितने साल चलाया, कितना चलाया? 1800 आवर्स पर ईयर। 1800 अपॉन 24,000, कितना आया डेप्रिसिएशन पर एनम? ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? एनुअल। मतलब इन 4 सालों के लिए डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? 2,10,000। बीच के 3 सालों के लिए डेप्रिसिएशन कितना लगा? 3,03,333। और शुरू के 3 सालों में डेप्रिसिएशन कितना लगा? 3,50,000। खाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं करना है, ऐसे करना है। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो इसमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर मेथड। तीनों साल नहीं है, ये 3 लॉट है, 3 लॉट के एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने हैं। हाँ बच्चे, आपने लास्ट टाइम ये वाला तो कर लिया था ना, इसका मैंने मशीन अकाउंट बनाया, वो कहाँ है? नहीं नहीं, इसका मशीन अकाउंट कहाँ है? तो थर्ड आपने नहीं करा? थर्ड तो आप कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो ये क्या है, ये टोटल मशीन्स, इसको 1 0 को काटो। हाँ अब बताओ, इस मशीन का टोटल जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो वर्किंग आवर्स है कितना? 24,000 आवर्स। कितने आवर्स हैं? पहले 3 साल कितने कितने घंटे चली है? 3,000। 4 to 6 ईयर 2600 आवर्स पर ईयर। तो अब देखो बोर्ड पे 1 to 3 ईयर्स, मशीन की कॉस्टिंग कितनी है? 30 लाख। इसमें से देखो स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, तो देखो 30 लाख माइनस 2 लाख इंटू 3,000 अपॉन, इधर देखो फिर नेक्स्ट 4 to 6 ईयर में 2600 अपॉन, और फिर 1800 अपॉन 1000। ऐसे हमने इनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, खाली इतना सा करना था, इजी है ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इंटू 3 करके प्लस करना पड़ेगा। टोटल डेप्रिसिएशन नहीं निकालना, खाली एनुअल ही निकालना है। ओके, ओनली एनुअल डेप्रिसिएशन वी हैव टू फाइंड, दैट वी हैव फाउंड। एनी प्रॉब्लम इन इट? तो हेमंग इज आस्किंग कि इसको 9,000 अपॉन 24,000 क्यों नहीं करा? बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है वी हैव टू फाइंड एनुअल डेप्रिसिएशन। अगर वो ये बोलता कि 3 साल का टोटल डेप्रिसिएशन निकालो, तो या तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, या यहां अपन 9,000 अपॉन 24,000 कर देते, अगर वो हमसे 3 साल का डेप्रिसिएशन पूछता तो। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली क्या लिखा हुआ है? फाइंड एनुअल डेप्रिसिएशन, और जो 3,000 है वो भी क्या लिखा हुआ है? पर ईयर। क्या लिखा हुआ है? ये हमने पर ईयर का एनुअल डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर हेमंग? ये हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा 4 तो है, पहले 5th।
1,50,000। ओके, नेक्स्ट वाला जो है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ, बात सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। लास्ट ईयर लास्ट क्वेश्चन में जो मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ थी वो किसमें थी? वर्किंग आवर्स में। किसमें थी? वर्किंग आवर्स में। इस बार जो मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में है। किसमें है? जैसे देखो क्वेश्चन में, अ मशीन इज परचेज फॉर ₹20 lakh, इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years with a residual value of 2 lakh. The machine is expected to purchase 1 point to produce 1.5 lakh unit during its lifetime. मतलब टोटल जो उसका प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो कितनी है? 1,50,000। सेम लास्ट टाइम जैसा क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम। चलो बताओ, पहले क्या है? 1 to 3 years 20,000 यूनिट्स ईयर हो गया। 1 to 3 मशीन की कॉस्ट कितनी है? माइनस इनटू फर्स्ट, पहले के 3 साल में कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है? सेम ही है ना? अरे सिंपल है, वही सेम प्रोसेस करना है। 1 to 3 years 20 लाख माइनस 2 लाख 18 लाख, उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद वैल्यू आ गई। पिछली बार हमने नंबर ऑफ आवर्स लिए थे, अब नंबर ऑफ यूनिट्स लेना है। पहले 3 साल में 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो कितना आ गया? 2 लाख। और आपको पता नहीं क्या आ रहा है? पर एनम। क्या आ रहा है ये? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट 4 टू 7 ईयर्स है, सेम 20 लाख माइनस 2 लाख। अच्छा, 4 to 7 ईयर्स में हमने कितना प्रोडक्शन किया? 15,000। तो 15,000 तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,80,000। एग्जैक्ट सेम। 8 to 10 2 सिंपल। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं कोई दिक्कत है तो बता देना। डिप्लीशन, हाँ वो भी ऐसा ही है। इजी है ना ये? डिपेंड्स। यहाँ पे तो हमें ये पूछा है कि डेप्रिसिएशन दिखाओ, तो हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब ये बोलता है शुरू के 3 साल का अकाउंट बनाओ। अच्छा, इस क्वेश्चन में है शुरू के 4 साल का अकाउंट बनाओ। इफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years, देखो क्या करना है। टू बैंक अकाउंट 20 लाख लेना, खाली ध्यान से। टू बैंक अकाउंट 20 लाख बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट 17,60,000। समझ आ रहा है ना? 1760 बैलेंस शीट हो जाएगा। फिर बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट 15,20,000, बैलेंस शीट 15,20,000। थर्ड ईयर भी बाय डेप्रिसिएशन और 1280, तो बैलेंस शीट 1280। फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट 11 लाख। तो इसमें क्या समझ में आया? शुरू के 3 साल हमें डेप्रिसिएशन कितना लगाना है?
4th ईयर से कितना लगाना है, 8th ईयर से। अब 8 साल का तो अकाउंट तुमसे पूछेंगे नहीं, 8वें साल का जरूर पूछ सकते हैं। तो अगर 8th ईयर का पूछे तो 8th ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, और ये टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू निकाल लेना, वो तो बन ही जाएगा अकाउंट। डिप्लीशन, चलो 3 वर्ड है, आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू कि उन तीनों वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, कौन बताएगा। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन, इन तीनों वर्ड का मीनिंग बताओ कि इनमें है क्या डिफरेंस। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, और डिप्लीशन बेसिक बात समझे, माइनिंग। माइनिंग समझते हो। अगर आज सुने, मनन मनन ने आयरन और गोल्ड की माइन जो है वो लीज पे ले ली, ही इज द ओनर ऑफ दोज माइंस। जैगवार मिलेगी बाहर अभी थोड़े दिन बाद, ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। तो इसने क्या किया, माइंस खरीद ली। अच्छा ये बताओ, अगर एक आयरन की माइन है, उसमें कोई तो क्वांटिटी फिक्स होगी, इसको हम इतना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो मशीन्स होती है वो हमें अपने आप बता देती है कि यहाँ पे इतना आयरन है। सपोज करो 10,000 टन, और उसमें से हमने 1,000 टन निकाल लिया, तो उसकी वैल्यू 1,000 टन से कम हुई नहीं हुई। और हमने 1,000 टन निकाल लिया, 2,000 टन निकाल लिया, क्योंकि वो तो 10,000 टन फिक्स है। 10,000 टन क्या है, उसमें से 1,000 टन निकाल लिया तो 9,000 बचेगी, 2,000 टन निकाल लिया तो 7,000 बचेगी। तो वो डिप्लीशन होता है कि जैसे जैसे हम माइनिंग में निकालते जाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं, वैल्यू क्या होती जाती है, कम। तो माइनिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको डिप्लीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिप्लीशन बोलते हैं। चलो 6 क्वेश्चन देखो। सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ ए क्वेरी, माइन है क्वेरी, on 1/1/2017 for ₹1 crore. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh ton. जो 1 करोड़ की माइन उसने लीज पे ली है, इन वैल्यू ऑफ एसेट। प्रथम, आई हैव नॉट गॉट योर क्वेश्चन, रिपीट इट अगेन। हाँ, तो 1 करोड़ की लीज पे ली और 2 लाख टन का टोटल एस्टिमेशन है। वेरी सिंपल। Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given. 2017 में हमने कितना कितना टन माल निकाला, 2018 में 10,000, 2019 में। तो क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फ्रॉम 17 to 19, 3 साल का हमें क्वेरी लीज अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, फिर अकाउंट भी बन जाएगा। वेरी सिंपल। 2017, 2018, 2000, टोटल जो लीज अमाउंट हमने दिया है वो कितना दिया है, 1 करोड़। पहले साल हमने कितना एक्सट्रैक्ट किया, टोटल एस्टिमेशन कितना है, 2 लाख है ना। तो बताओ कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 1 लाख। पहले साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, ना कोई परसेंटेज ना कुछ, सीधा निकालना है। 1 करोड़ लीज वैल्यू इनटू फर्स्ट ईयर का एक्सटेंशन 2,000 अपॉन 2 लाख टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स, तो डेप्रिसिएशन आ गया। सेकेंड ईयर अगेन 1 करोड़। सेकेंड ईयर हमने कितने यूनिट्स का एक्सट्रैक्शन किया, टोटल एस्टिमेशन 5 लाख आ रहा है क्या डेप्रिसिएशन। और 2019 का भी ऐसे ही निकाल लो, 15,000।
हो गया। डेप्रिसिएशन ये जो हमने निकाला है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है ना सबको? 1 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, 5 लाख फॉर सेकेंड ईयर, 7,50,000 फॉर थर्ड ईयर। आगे करें? ये तो सबको क्लियर है। अब हमें क्या बनाना है? क्वेरी लीज अकाउंट। जनवरी मार्च कुछ की बने क्या? चलो 1 जनवरी 17 टू बैंक अकाउंट 1 CR, ठीक है ना? 1 करोड़ का टू बैंक अकाउंट 1 जनवरी 2017, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। वर्ड डिप्लीशन नहीं लिखना, लिखना डेप्रिसिएशन ही है। कितना? एंड बाय बैलेंस 99 लाख। क्लियर है ना यहां तक की कहानी? फिर आ गया 1118, $99 लाख। 31 दिसंबर 18, अच्छा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना निकला था? क्लियर है सेकेंड ईयर का अकाउंट? एक बार डेप्रिसिएशन निकालना है बस। पहले साल का 1 लाख लगा देंगे, सेकेंड ईयर का 5 लाख लगा देंगे और थर्ड ईयर का $7,50,000 86 लाख 50,000 आएगा ना? थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स चारों क्वेश्चन क्लियर है ना? सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अभी कहाँ थैंक यू सर? अभी तो 500-600 सेकंड बच रहे हैं। 2 मिनट ही है। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का एक स्टेटमेंट है बेटा। हाँ अच्छा इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? टू क्वेरी लीज, टू क्वेरी 1 लाख बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, टू क्वेरी लीज 5 लाख बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख, टू क्वेरी लीज 7,50,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,50,000। अच्छा टाइम हो गया तो और भी कुछ पढ़ाने के मूड में था।